नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी अब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी बात करेंगे एओसी रिजल्ट के वेटिंग लिस्ट के बारे में और कुछ आपके जो डाउट्स हैं जो आप कमेंट्स में लिख रहे हो तो उनका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं कि एओसी का वेटिंग लिस्ट कब आएगी, सीट कम कैसे होगी, मेरे नंबर कैसे पता करूं मैं, मेरे मेडिकल होगा कहाँ होगा, कब होगा और कैसे होगा मेडिकल, उसके बारे में, और ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, इसके प्रॉपर के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा एक दोस्त है जो वो कह रहा है कि मैंने वीडियो बना दिया, मेरे को देख के सभी वीडियो बनाएंगे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता ही है कि आपकी कहाँ से जानकारी लेते हो और मैं भी कहाँ से जानकारी लेता हूँ। ठीक है, अपने चुप रहे तो ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको देख कर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप जानकारी देते हो, अच्छी देते हो, हम उसके लिए मैं नहीं कहता कि आप गलत हो। आप भी जानकारी देते हो, हम भी बच्चों को जानकारी देते हैं। तो आपको भी पता है आप कहाँ से जानकारी लेके आते हो और मेरे को भी पता है। तो ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो वेटिंग लिस्ट आपकी बिल्कुल रेडी थी, कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी वेटिंग लिस्ट बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट तैयार है और 20 से 25 स्टूडेंट है जो हर ट्रेडमैन में, फायरमैन में जितनी भी पोस्ट है उन पर 20 से 25 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। वो कब होगा, कैसे होगा, कब वेटिंग लिस्ट आएगी, उसका इंतजार है बस। बात वही है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है। वेटिंग लिस्ट है जो वो, आप ये मत मानो कि बस अभी स्टार्ट हो जाएगी वेटिंग लिस्ट आनी, इनका तो रिजल्ट आ गया वेटिंग लिस्ट वाला, नहीं। वेटिंग लिस्ट अभी 6 महीने तक किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट इनकी नहीं आने वाली। ये एओसी आर्मी की भर्ती है, इन दो भर्तियों को लेकर पिछली दो भर्तियां देखे तो कम से कम 3-3, 4-4 साल ये लगातार भर्तियां चलती हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट है जो 2-2, 3-3 साल तक वेटिंग लिस्ट आती रहती है इसकी, और 6 महीने के बाद लगभग इसकी वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ होती है। कारण कारण आपको पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते, कुछ स्टूडेंट है जो किसी अन्य भर्ती में ज्वाइन हो चुके हैं या दूर आने के कारण ज्वाइन नहीं करते या किसी भी कारण वो ज्वाइन नहीं करते, तो वो सीट खाली रह जाती है। इस भर्ती की सीट जो खाली है उसको वो उसी भर्ती में फिल करते हैं। ऐसे नहीं कि उसको अगली भर्ती में काउंट कर देंगे, नहीं, इसी भर्ती में फिल करेंगे। और जो उस भर्ती में पास आउट स्टूडेंट थे उसके पास जो 10-12-15 स्टूडेंट थे उनको उठा लेते हैं वो, और कहते हैं कि हाँ आपके पास एक मेल सेंड करते हैं उसके बाद। जैसे अब रिजल्ट है, पीडीएफ में मेल आई हुई है, तो जो अब जो लिस्ट आई है वो इंडेक्स के रूप में आई है, इंडेक्स। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो आपके सीधे जीमेल पर आएगी। तो अपने अभी आप अपनी अन्य भर्ती की तैयारी कीजिए, वेटिंग लिस्ट जैसी आना प्रारंभ होती है अपने बता देंगे। और जैसे किसी के पास आता है ईमेल वगैरह तो आप मुझे बता सकते हैं। तो 6 महीने के लगभग बाद इसका वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ होगी। सीट कम कैसे होगी? सीट कम नहीं हुई है, आपको बता दूं कि जैसे जनरल की जो कट ऑफ थी, अगर आप उसको फाइट करते हो, आप मान लो ओबीसी में हो और आपने जनरल की कट ऑफ पास कर दी, तो आप ओबीसी की सीट नहीं, आप जाके जनरल की सीट रोक लोगे, तो आपकी जनरल की सीट अपने नाम करवा लोगे, क्योंकि उन्होंने जनरल की सीट जो कट ऑफ है उसको पास किया। तो इसलिए वो काउंट है जो ओबीसी में आ गया, यानी स्टूडेंट ओबीसी का था लेकिन जो वो सीट है उसने जनरल की ले ली, यानी जनरल की जो कट ऑफ थी वहां तक वो पहुंच गया और उसने जनरल की सीट ले ली। और ओबीसी के जितने स्टूडेंट थे उन्होंने वो अपनी कट ऑफ पास करके वो तो ली ली है। ये हुआ है। ये नहीं है कि भर्ती कम कैसे हो, भर्ती कम कभी नहीं होती, भर्ती बढ़ती है हमेशा। मैं 2-3 भर्तियां देख चुका हूँ, तो जैसे जैसे इसकी प्रोसेस चलता रहता है भर्ती का, वैसे वैसे इसकी पोस्टें बढ़ती हैं, कम कभी नहीं हुई। हो सकती हैं लेकिन कभी हुई नहीं, बढ़ी आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं। मेरे नंबर कैसे पता करूं? आपके जो नंबर हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है आरटीआई को लेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको अधिकार है, सूचना का अधिकार है आपको। आप छोटे से छोटे विभाग को लेकर बड़े से बड़े विभाग, सरकारी विभाग की आप सूचना ले सकते हो आरटीआई के माध्यम से। इसमें 10-20 रुपए का जो आपका शुल्क लगता है, जो फीस लगती है आपकी, ये रहती है। उसके अलावा आपका कोई शुल्क नहीं लगता। और मैंने जब आरटीआई की वीडियो डाली तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका रिजल्ट यानी रिप्लाई कब तक आ जाता है? आरटीआई डालोगे उसके 30 से 45 दिन के अंदर इसका जो रिजल्ट रिप्लाई आ जाता है आरटीआई का। और आप प्रोसेस चेक भी कर सकते हो, साथ साथ उसमें लिखा होता है कि आप जो आरटीआई लगाई है उसका नंबर दिया जाता है आपको, वो आप चेक कर सकते हो भी कहाँ तक उसका प्रोसेस पहुंचा। मेरा मेडिकल कब और कैसे और कहाँ होगा? तो अब आपके पास जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके पास मेल आई हुई है, मेल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ उसमें एक मेल है, उस सॉरी उसमें एक मेडिकल का सर्टिफिकेट बोला हुआ उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में।
तो मेडिक आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो आपके नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ का उच्च अधिकारी है जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उसके वो आप वहाँ आप जाओगे तो आपके चेकिंग होगी, सारे पूरे शरीर की चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद वहाँ पे आपका जो अगर आप सही हो बिल्कुल तरीके से, तो वहाँ पे वो अपना स्वास्थ्य अधिकारी मोहर लगाकर अपने सिग्नेचर कर देता है, वो आपको वहाँ पे जाके जमा करवाना है। वहाँ पे जाके आपका किसी प्रकार का मेडिकल नहीं होने वाला, ये मत सोचना कि आपका मेडिकल वहाँ जाके होगा। ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो ज्वाइनिंग कम से कम 2 महीने आपको लग जाएंगे, 2 महीने, 60 दिन के अंदर अंदर आपको लगभग ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल वगैरह होगा, चेकिंग होगी वहाँ की। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन, लास्ट बिल्कुल लास्ट जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो क्लियर होने के बाद आपको उसके साथ ज्वाइनिंग करनी होगी, ज्वाइन करना होता है। तो आप मान लो कि 2 महीने तो इनके निकल गए, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा 2 महीने, तो यानी 2-4 महीने तो यही निकल गए ज्वाइनिंग के लिए, यानी 2 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और 2 महीने इनको ज्वाइनिंग आगे करने के लिए कि आप 2 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो आप मान लो 4 महीने तो ये 2 महीने वैसे रखेंगे, वो नोटिस जाता है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आपके पास 2-3 नोटिस आते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं, ज्वाइन करना है या नहीं। लास्ट 2 नोटिस के बाद आप वो सीट रद्द कर दिए थे और नेक्स्ट किसी को दे दी जाती है। तो 6 महीने आप लगभग मान के चलो, 6 महीने से पहले पहले कभी भी आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आने वाली। आपका इस भर्ती के रिलेटिव किसी प्रकार का और भी कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हो, उसमें जाके मेरे से बातचीत कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।